श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखे पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में शहद वाला एक विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों को भी पर्याप्त मेहनत करने के बाद, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिल पा रही हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर वो अपनी माता खान को लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वे धन प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर उनकी ऐसी कोई मनोकामना हो जो परिपूर्ण हो ही न पा रही हो, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ शहद की कुछ बूंदों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जिसको करने के बाद आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और आपको भी धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है कि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे और आपके सारे रोगों को, सारी परेशानियों को समाप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद ले लेना है। आपके पास आधे से भी आधा चम्मच शहद हो तो उसको भी आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से ही लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके तरह आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। कुछ गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं और सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते है कि अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसमें आप एक काम करेंगे। बेलपत्र की 3 पत्तियां होती है। इन 3 पत्तियों में से सबसे आगे वाली जो पट्टी होती है, जिसे सबसे ऊपर वाली पट्टी कहा जाता है, जो सबसे बड़ी पट्टी होती, उस पट्टी में चिकनी शायद आपको शहद लगा देना है। पूरी पट्टी में आपको अपनी अनामिका उंगली से शहद लगाना है और बीच की जो डंडी होती है जिससे सारी बत्तियां जुड़ी रहती हैं, उस पूरी बड़ी डंडी में आपको अपनी तर्जनी उंगली से शहद लगा देना है। देखिए, ये उपाय बहुत ही ध्यान से समझेगा कि बिल्कुल नया उपाय है। ये उपाय इसीलिए आपके सारे कार्यों को सफल कर देगा और ये उपाय आपके जीवन में ओज तेज की प्राप्ति इसीलिए करेगा क्योंकि यह बहुत ही खास है। लेकिन ऊपर वाली पट्टी में चिकनी शायद आपको शायद लगाना है अपनी अनामिका उंगली से और अर्जुन ठंडी होती है। बेलपत्र की सामने आपको गोल गोल घेरे में दिखाया जा रहा है। ये जो पूरी डंडी होती है, इस पूरी डंडी में आपको अपनी तर्जनी उंगली से शहद लगाना है। पट्टी में आप अनामिका उंगली से शायद लगाएंगे और डंडी में आप तर्जनी उंगली से शहद लगाएंगे और फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है तथा बृहस्पति ईश्वर महाद्वीप का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? बृहस्पति शर्मा देव का स्मरण करते हुए उनसे मनोकामना कर ले ली है कि आप अपने जीवन में जिसके कारण में असफल हो रहा है उनमें सफलता दिलाने की कृपा करें। आपके जीवन में ओज तेज की वृद्धि हो, आलस्य की समाप्ति हो। इन कार्यों को करने में मन नहीं लगता है, वे सारे कार्य परिपूर्ण हो, आपका मन लगे, मेहनत हो, अच्छे से आप किसी कार्य को करें जिससे वो कार्य सफलता की ओर प्राप्त हो। ऐसी मनोकामना को करते हुए बृहस्पति ईश्वर महाद्वीप से प्रार्थना कर ले ली है। पर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय तथा साथ ही साथ बृहस्पतेश्वर महाद्वीप के नाम का स्मरण करते जाइए। कार्यवाही जल आधारित से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जो भी
व्यक्ति गुरुवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है, उसके सारे संकट बृहस्पति शर्मा देव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको 1 या 2 गोल्ड के टुकड़े मिलेने छोटे छोटे गुटके 1 या 2 टुकड़े ले लीजिए और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 7 चने की दाल। अगर 7 चने की दालें तो 7 ले लीजिए या फिर 5 है तो 5 ले लीजिए, जितनी भी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंचाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शांत करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस 1 लोटा जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे चने की दाल गीली हो जाए। चने की दाल के ऊपर थोड़ा सा जल डाल दीजिए और फिर जो आप गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उसको इसी 1 लोटे में डाल लीजिए। गुड़ का टुकड़ा इस 1 लोटा जल में डालते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर लिए 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको धीरे धीरे समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपके पास जो चने की दाल बची हुई है उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और बृहस्पति ईश्वर महाद्वीप के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर सारी दाल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं, चाहत धन प्राप्ति संबंधित मनोकामना है या फिर व्यापार के लिए मनोकामना है या फिर आप अपने विवाह के लिए मनोकामना रखते हैं या फिर आप अपने मकान जमीन के लिए मनोकामना रखते हैं या फिर किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति शर्मा देव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल वाला उपाय कर लेता है उससे महाद्वीप तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ उसका गुरु ग्रह भी अपने अनुकूल स्थिति में आ जाता है और अनुकूल स्थिति में आने के कारण उसके जीवन में सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विशेष उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और साथ ही साथ थोड़ी सी काली मिर्च लिए। नीचे देखिए काली मिर्च के दाने जो आपने ये हैं, इनको अपने घर पर अच्छे से पीस लीजिए। इनको बारीक बारीक पीस लीजिए, थोड़े से दाने लेकर उनको पीस लीजिए। और ये काली मिर्च आपने पीस ली है, इस पिसी काली मिर्च को आप अपने एकलौते जल में मिला लीजिए। अब ये 1 लोटा जल का मिश्रण लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। देखें पूज्य गुरुजी हमेशा अपने शिव महापुराण कथा में कहते हैं कि बेल पत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण इस वृक्ष के नीचे हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो उसे भगवान शिव हमसे बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आप 1 लोटा जल लेकर सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब आपको इस एकलौते जल से आधा लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार माता पार्वती का स्मरण करते जाना। माता पार्वती का स्मरण करते जाना है। उनका स्मरण करते हुए अपने जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी कठिनाइयां चल रही है, उनको दूर करने की माता रानी से प्रार्थना कर ले ली है और धीरे धीरे ये आधा लोटा जल वहीं पर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद 2-4 मिनट वहां पर कर वापस आपको किसी भी शिवालय, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां पर आपको आ जाना है और बचा हुआ आधा लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवानंद उद्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना। गुरुजी कहते हैं कि ये शिव और शक्ति वाला उपाय है। इस उपाय से भगवान शंकर की कृपा हमें प्राप्त होती है, माता पार्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है। देखें ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले ही करेंगे, सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को नहीं करेंगे और ये उपाय भी
आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन में धन धान्य की तो प्राप्ति होती है। अगर उसके जीवन में गुप्त शत्रु हैं जो को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो वे भी कारण में अपने असफल हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी संकट बाधाएं परेशानियां चल रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।